बच्चियां 2 दिन के अंदर याद आ गई थी बहुत, उस पर वो रोना धोना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो इनमें से बईद कोई नहीं है कि ये मुराद से इसे भी दला ले, ऐसा ही बयान। माएँ भी सिर्फ पीटीआई वालों की होती हैं, औलादे भी सिर्फ पीटीआई वालों के पास है। सदाकत अब्बासी साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल है। राना सनाउल्लाह की बीवी ने जब हाथ जोड़ के कहा कि मेरे मियाँ को 2 दिन से खाना नहीं दिया, उनको दवाई नहीं दी जा रही, तो तब मेरे ख्याल अम्मा जी ने कहा तो होगा कि सदाकत अब्बासी ये गलत कर रहा है तुम्हारा लीडर, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। नमाज पढ़ो, इमरान खान तभी अवेलेबल होते हैं, वो कुत्तों की तरह से कुत्तों के साथ फिर रहे हो तब भी जो है वो अवेलेबल होते हैं। उनकी वालदा की डेड बॉडी जब आई थी कॉफिन के अंदर, वो डिब्बे के अंदर, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, पाक हाथ में पकड़ो, और हाथ में कुरान पाक पकड़ के जो है वो हलफ दिया। तो फिर चूहों की तरह छुप के बैठने की क्या जरूरत है, बाहर आके फेस करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद नज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज हम क्या करेंगे, आज हम 2 अदद टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो जिनके लीडर ने सबको रुलाना था और उसको लोगों को रुला कर जो है लोगों की बीमारियों का मजाक उड़ाकर लोगों की महरूमियों से जो है वो लुत्फ अंदोज हुआ करता था, उसकी पार्टी का रोना धोना प्रोग्राम चल रहा है। और उस रोना धोना प्रोग्राम के ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है कि हम भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें। और बहुत सारे इस रोना धोना प्रोजेक्ट के पीछे जो खामोश मुजाहिदीन हैं उनको खराज तहसीन पेश करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक नया जो है वो शुरू किया है ड्रामा, और वो ड्रामा क्या है कि जी आप इस्लामी टच जो है वो दोबारा से सियासत को दिया जाए, और इस्लामी टच के जो है वो होते हुए अब एक नई कैंपेन जो है वो उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, फ़ारूक हबीब और बहुत सारे नाम आ रहे हैं, उनके जो है वो बयानात से जो है या इंटरव्यू से डरते हुए एक जो है वो इस्लामी टच की कोशिश की जा रही है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। शुरू करते हैं रोना धोना प्रोग्राम से। आपको अगर याद हो तो फवाद चौधरी, उनको अपनी बच्चियां 2 दिन के अंदर याद आ गई थी बहुत, उस पर वो रोना धोना शुरू कर दिया था उन्होंने। और जो है वो आजम स्वाति साहब जो हैं वो भी आपको पता रोते धोते नजर आए, जो खुद जिनको याद है कि जिन्होंने अपने घर के पीछे रहने वाली एक गरीब फैमिली जो है उसको सिर्फ ये है कि उनकी गाय शायद उनके इलाके में आ गई थी और उन्होंने पूरे ख़ानदान को जो है वो अरेस्ट भी करवा दिया था, और उसके बाद उनको जो बड़ी मुश्किल से छुड़ाया पड़ा। तो वो जो है वो अपने लिए उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो जितने भी इनके लीडर हैं, आप नाम ले लें उनके, वो सब जो है वो 2-2.5 दिन से ज़्यादा जो है वो शायद ही कहीं रहे हों और वो आ जाते हैं रोते धोते हुए। तो मैं सोच ही रही थी कि मेरा ख्याल है कि माएँ भी सिर्फ पीटीआई वालों की होती हैं, औलादे भी सिर्फ पीटीआई वालों के पास है, और बीवियां भी सिर्फ इन्हीं की होती हैं, और रियासती जुल्म और जबर जो है वो भी इन्हीं के ऊपर हुआ है, जो अब आपको रोते धोते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो है ये बड़ी एक अजीब बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा का एक क्लिप आपको याद है, जब वो अदालत के अंदर उनको पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं, तो वो अपने बेटे के गले लगकर, उन्होंने किसी को रोती हुई शक्ल नहीं दिखाई थी, बेटे के गले लगकर, वो यकीनन बेटी थी, वो जज्बाती हो गई और उसका जो है वो कितना मजाक उड़ाया था। और सदाकत अब्बासी साहब मेरे साथ एक टॉक शो में थे, उस टॉक शो के अंदर भी उन्होंने इसका बहुत मजाक बनाया, और आज उनकी वीडियो जो आई हुई है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद मियां साहब की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के, जब रहलत के बाद उनको परोल के ऊपर जो है वो लाया जा रहा था घर, और वो गालिबन एयरपोर्ट की तस्वीर है। तो उस तस्वीर को बाकायदा इमरान खान ने, जो कन्वेंशन सेंटर है इस्लामाबाद का, उस वक्त तो वज़ीर आज़म था, उस कन्वेंशन सेंटर में बाकायदा अपनी तकरीर से पहले वो तस्वीर चलाई, उस तस्वीर का मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाकर पूरे हॉल ने वहाँ ठट्ठे लगाए कि जो है वो मियाँ साहब उस वक्त गमजदा जो है वो हालत में मौजूद थे। और आज जो है वो इनकी हालत ये है कि जिसको देखें वो आपको रोता धोता नजर आ रहा है। सदाकत अब्बासी साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल है जिसके ऊपर वो बाकायदा जो है वो, मतलब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है वो लाइट कैमरा एक्शन जो है वो हो रहा है, बाकायदा कैमरा सेट करके रखा गया है, और सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो जैसे सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं वैसे वैसे फिल्म बंदी हो रही है, और फिर वो ऊपर आते हैं। वालदा साहिबा उनकी ज़ाहिर है बहुत जज्बाती हुई होती हैं, और सारी वालदाएं होती हैं। काश इस वक्त उनकी वालदा को भी, मेरा ख्याल है उन्होंने उस वक्त कहा तो होगा सदाकत अब्बासी को, मैं सोचती हूँ कि कहा होगा या कहती होंगी
कि जब वो मियाँ साहब की मजाक उड़ाया करते थे बीमारी का, मरियम साहिबा का जो है मजाक उड़ाया करते थे, या राना सनाउल्लाह की बीवी ने जब हाथ जोड़ के कहा कि मेरे मियाँ को 2 दिन से खाना नहीं दिया, उनको दवाई नहीं दी जा रही, तो तब मेरा ख्याल अम्मा जी ने कहा तो होगा कि सदाकत अब्बासी ये गलत कर रहा है तुम्हारा लीडर, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। और वो एक जज्बाती मंजर था जिसको देखकर हम सब बहुत जो है वो रंजीदा हुए, लेकिन ये सवालात मेरे दिमाग में जरूर आए। लेकिन अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये होता है कि जैसे ही सदाकत अली अब्बासी साहब गौर करते हैं कि उनकी साइड पे एक कैमरा है जो फिल्म बंदी कर रहा है, तो सदाकत अब्बासी साहब जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। अब आई डोंट नो इसके ऊपर इनको क्या कहा जाए, इसके ऊपर इस बात के ऊपर हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। बहरहाल अजीबोगरीब बात है, वो पूरी तैयारी हुई होती है। वैसे सुना ये है, अगर आपको याद हो, जावेद लतीफ़ साहब जो है उनका भी एक क्लिप सामने आया था जिसके अंदर अपनी वालदा के पैरों को उन्होंने हाथ लगाया, और वो भी बहुत बड़ा मतलब किस तरह से उनको किस हाल में रखा गया था नैब के दफ्तर में, और किस तरह से जो है वो उनको अजियत दी जाती थी। वो आके अपनी वालदा के पैरों को हाथ लगा के खुशी खुशी जो है वो अम्मी के गले लगते हैं। अम्मी भी उनको प्यार करती हैं, और ये फ़र्क है लीडर्स में और गीदड़ में। अब ये जो है ये सदाकत अब्बासी साहब की जो घर के लोग हैं, ख़वातीन हैं, वो बापर्दा हैं, उन्होंने बाकायदा नकाब किया हुआ है, चूँकि उनको पता है कि फिल्म बंदी हो रही है। तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं, बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहे हैं लोग। जो है वो मतलब जब तक इनको कैमरामैन ना मिले तब तक इनका कोई इवेंट ही पूरा नहीं होता। उस सियासी इवेंट तो सुने थे कि कैमरामैन के बगैर पूरे नहीं होते, लेकिन जज्बाती फिल्म बंदी भी पूरी नहीं होती। और जो है वो बाकायदा इन मामलात पे वैसे देखा जाए तो जितने भी लीडरान छूट के जाते हैं घरों को, वो उनके सबके ऐसे ही जज्बाती जो है मनाजर होते हैं, लेकिन बहुत कम कोई जो है इसकी फिल्म बंदी करता है। पर इनके ऊपर फिल्म बंदी खत्म है। और जो मैं कह रही थी खजाजे तहसीन पेश करना है, वो इनकी जो कैमरामैन है ना, जो हर वक्त अवेलेबल होते हैं, जो नमाज पढ़ो इमरान खान तब भी अवेलेबल होते हैं, वो कुत्तों की तरह से कुत्तों के साथ फिर रहे हों तब भी जो है वो अवेलेबल होते हैं, वो किसी भी जब वो गोश्त फाड़ रहे हों वो तब भी अवेलेबल होते हैं। तो वो इनके कैमरामैन जो है वो इनकी मकबूलियत का बहुत बड़ा राज जो है वो उनके कैमरामैन के साथ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा कि वो जो वीडियो, आपको पता नहीं, एक इंटरव्यू की बात हो रही है कि सदाकत अब्बासी साहब इंटरव्यू रिकॉर्ड करा चुके हैं, और वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने के बाद सदाकत अब्बासी साहब ने सोचा होगा कि थोड़ा जा मजलूम टच ना पाया जाए, और मजलूम टच अगर डालें तो शायद मुझे पीटीआई से गालियां कम पड़े, और इसी बुनियाद पर ही वीडियो बन सकती है। वरना उस वक्त तो बंदे की हालत ही नहीं होती, बंदा इतना जो है वो गमगीन होता है, इतना परेशान होता है कि उसको वीडियो सूझती है। भला आम आदमी को नहीं सूझती, लेकिन पीटीआई वालों को बिल्कुल वीडियो सूझती है। और जो है ये वो लोग हैं, ये वो कौम है जो मियां नवाज शरीफ साहब को खुदा न खास्ता जो है उनकी वालदा की डेड बॉडी जब आई थी कॉफिन के अंदर, वो आपको डिब्बे के अंदर, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, बल्कि मियां साहब को भी बद्दुआएं दी थी उनके हवाले से। अब मैं वो दोहराना नहीं चाहती। तो ये वो कौम है, और आज जो है वो 8-10 दिन 15 दिन जो है वो कहीं रह के आ गए हैं। तो अब जो है वो वहाँ उनके लिए बहुत जज्बाती मनाजर है। बाकी तो किसी के घर वाले होते नहीं ना बाकी किसी के साथ आपने जुल्म किया है। सो ये वो फिरौनियत है जिसका एक ड्रॉप सीन आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। अब अगली बात जो हमने करनी थी वो है इस्लामी टच की। और इस्लामी टच ये है कि इतना परेशान है इस वक्त पीटीआई जो है वो इंटरव्यू से या ऐसे बयानात से जो अब 9 मई के हवाले से लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर इमरान खान की जो पूरा प्लान है 9 मई के हवाले से, जो उसने पूरी एक कैंपेन चलाई थी, उसके हवाले से जब लोग आकर बता रहे हैं, तो अब उन्होंने एक नया जो है इस्लामी टच वो किया है कि कुरान पाक हाथ में पकड़ो, और हाथ में कुरान पाक पकड़ कर जो है वो हलफ दे दो। एक तो मैं हमेशा से ये कुरान पाक पे हलफ देने के खिलाफ हूँ, लेकिन पता नहीं हमारी सियासी जमातें जो हैं वो ये कभी कभी ये हरकत जो करती हैं, और ख़ास तौर पे ये लोग जो इस्लाम को टच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपको याद है ना वो कान में कहा था इस्लामी टच दे दें ज़रा, सूरी साहब, गालिबन सूरी साहब ने कहा था इस्लामी टच दिलाना था उनको इमरान खान की तकरीर के अंदर। ऐसा ही इस्लामी टच, और मेरी मालूमात के मुताबिक ये आइडिया बुशरा बेगम का है कि आपको मैंने बताया था वो कोर कमेटी को जो है हेड भी करती हैं। ये उनका जो है आइडिया है कि इसको इस्लामी टच दिया जाए ताकि इसको डिफ्यूज किया जा सके। अब इसके ऊपर
जो है वो 3-4 जो है वो देखने को मिले हैं। हमाद अजहर साहब है, मतलब कमाल बात यह है, वो हमाद अजहर जो पूरी प्लॉटिंग में हर चीज में शामिल था। उस्मान डार बता चुका है कि वो फौज के खिलाफ जो है वो लाइन लेने वाले लोगों में से था। वो भी जो है अल्लाह माफी दे, इन्होंने कुरान पाक को जो है वो मजाक समझ लिया है। अल्लाह पाक की किताब जो है वो झूठे हलफ उठाने के लिए नहीं है। बहरहाल वो गंदापुर है, अब गंदापुर की जो है वो दहशतगर्दी और उसकी शरपसंदी किसको नहीं मालूम, और वो उसके बयानात, हम ये नहीं करेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ घुस जाएंगे, हम इसको आग लगा देंगे, वो सब। फिर भी वो कह रहा है कि हमें इमरान खान ने कभी नहीं कहा था ये करने के लिए, तो फिर आपने खुद किया है, फिर आप खुद मान लें। और उमर अयूब का एक जो है क्लिप है, कराची के एमएनए है, उनका क्लिप है। बात यह है कि वो गवाही दे रहे हैं कि जी हमें इमरान खान ने नहीं कहा, लेकिन 9 मई तो हुआ ना, और आप सब ने उसकी सरपरस्ती की, सरपरस्ती करके आप जत्थों को वहां लेके गए, जाकर आपने आगे लगवाई। तो फिर अच्छा होता कि आप साथ ये भी कह देते कि हाँ जी हमने खुद किया है। तो छुपे क्यों बैठे हैं? फिर आपने भी नहीं किया, अगर इमरान खान ने भी नहीं कराया, तो फिर चूहों की तरह छुप के बैठने की क्या जरूरत है? बाहर आके फेस करें और कहें कि देखिए हमारा दामन साफ है। ये चूहों की तरह जो है कुरान पाक जो है उसको ढाल बनाने की इजाजत ना मजहब में कहीं है, ना इखलाकियात देती है, ना सियासत देती है। लेकिन इन लोगों पे खत्म है, ये कर सकते हैं। लेकिन एक जो है मैं मिस कर रही हूँ, एक वीडियो नहीं आया, और वो है मुराद सईद का, जिसका अपना ऑडियो भी मौजूद है कि जो है आपको जगह बता दी गई है, आपने वहां जाना है, और 20 शहरों के अंदर जो है वो एक ही जगह के ऊपर जो है वो सब लोग पहुंच जाते हैं। सो इन वैसे बैद कोई नहीं है कि ये मुराद सईद से भी दला ले, ऐसा ही बयान, अल्लाह माफी दे। कुरान के ऊपर झूठा हलफ, और झूठे हल्फ की कितनी बड़ी सजा है, कितना बड़ा गुनाह है, ये इन मलूनों को पता नहीं, पता भी है कि नहीं। और फिर ये है कि ऐसे ही मतलब लगते हाथ जो है इमरान खान से भी दिला लें। इमरान खान भी कहे कि मैं तो किसी को नहीं उकसा रहा था फौज के खिलाफ, मैं तो डटी हैरी तो जो है वो गाली गलोच नहीं कर रहा था, मैं तो मीर जाफर, मीर सादक और मैं जानवर ये होते हैं और ये चौकीदार हैं, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान ने भी नहीं कहा हुआ। इमरान खान ने ये भी नहीं कहा हुआ कि जो है वो मुझ पे अगर जो है वो रेंजर मुझे पकड़ेगी तो फिर ऐसा ही रद्द अमल आएगा, और अगर मुझे दोबारा पकड़ेंगे ऐसा ही रद्द अमल आएगा। और ये भी इमरान खान ने नहीं कहा हुआ होगा कि जो है वो अब मुझे जब जो है वो फौज ये करेगी तो फिर जो है वो लोग जो है वो फौजी इलाकों की तरफ ही जाएंगे। ये भी इमरान खान ने नहीं कहा हुआ। मतलब खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को कि ये अपनी गंदी घिनौनी सियासत के लिए मुल्क को इस्तेमाल किया, मुल्क की जो है सलामती को इस्तेमाल किया, मजहब को इस्तेमाल किया, और अब अपनी जान बचाने के लिए झूठे हलफनामों पे आ गए हैं। और वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह का अजाब, वो राना सनाउल्लाह के क्लिप बहुत चल रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर मैंने जो है वो मेरी गाड़ी के अंदर से अगर वाकई हीरोइन मिली हो तो मुझ पे अल्लाह का कहर हो, और या जो झूठ बोल रहे हैं उन पे अल्लाह का कहर हो। और उस्मान डार जो है वो उस टॉक शो में उनके साथ थे। तो मुझे तो यही लगता है कि अल्लाह पाक का कहर ही है, लेकिन अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि अल्लाह पाक की लाठी बड़ी भी आवाज होती है। इनके तमाम अल्फाज घूम फिर के इनके पास आ रहे हैं, जो ये दूसरों के लिए कहते थे वो सब इनको पलट के वापस आ रहा है। लेकिन इन लोगों को, वो कहते हैं ना कि जिनके दिमाग पे जो है वो कुफल पड़ गए हैं, इनको अकल और शऊर जो है उससे बिल्कुल फारिग कर दिया गया है। इमरान खान की मोहब्बत इस वक्त शायद मजहब से भी जो है वो ऊपर चली गई है। अल्लाह माफी दे, नौज़बिल्ला, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। इनके लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। और इन्हीं को जो है मुशाहिदुल्लाह खान जैसे सियासी वर्कर जो है वो भी समझाते रह गए, ना चुको, इन्नी आत नहीं चुकनी चाहिए। मैं इनको बताती रही लेकिन इनको समझ नहीं आया। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।